हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य शिक्षा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मिलिट्री साइंस क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि मिलिट्री साइंस में ऐसा लगता है उनको कि मिलिट्री से रिलेटेड कुछ पढ़ाया जाएगा, आपको सेना के रिलेटेड से कुछ पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलिट्री साइंस में वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आपने 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा में हिस्ट्री में जो पढ़ा है। हिस्ट्री में मतलब आपने ये पढ़ा होगा कि पानीपत का युद्ध क्या होता है, ठीक है? और गोरिल्ला युद्ध क्या होता है, पुराने ज़माने में जो सारे युद्ध हुए थे, उन सारे युद्धों में और साथ में साथ ये भी पढ़ाया जाता है कि पहले के ज़माने में आदिमानव कैसे थे और कैसे युद्धों का विकास हुआ, युद्ध में किन-किन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, किन-किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, युद्ध करने से हमको क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो इसमें ये डाउट ना रहे कि आपको मिलिट्री साइंस आप पढ़ रहे हो तो आपको मिलिट्री में जाना पड़ेगा या फिर उससे रिलेटेड कोई चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। ठीक है? हालाँकि इसका नाम तो है, मिलिट्री साइंस को हिंदी में कहते हैं सैन्य विज्ञान। ठीक है? सैन्य विज्ञान और इसका आधुनिक जो नाम होता है उसे उसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक रक्षा विज्ञान। ठीक है? इसे अलग-अलग नामों से बुलाते हैं। ठीक है? मिलिट्री साइंस का हिंदी जो नाम होता है उसे कहते हैं सैन्य विज्ञान या स्ट्रैटेजिक रक्षा विज्ञान। ठीक है? तो इसमें आपको सिर्फ़ वही चीज़ें पढ़नी है जो आपने 8वीं और 9वीं क्लास की हिस्ट्री में पढ़ी है। जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, ठीक है? और आपने ये भी पढ़ा होगा कि चौसा का युद्ध कैसे हुआ था, अकबर, हुमायूँ, बाबर ये सब कौन थे? इन्होंने युद्ध में अपने क्या-क्या उपकरण यूज़ किए थे? कैसे युद्ध की उन्होंने रणनीति बनाई थी? उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये डाउट आप निकाल दो कि आपको इसमें मिलिट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। बस आपको मिलिट्री साइंस इसका नाम ही है बस खाली मिलिट्री साइंस। ठीक है? नाम के हिसाब से बच्चे कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं कि मिलिट्री साइंस में कुछ अलग से टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें सिर्फ़ आपको वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो आपने हिस्ट्री में पहले से पढ़ रखी हैं और थोड़ा-सा आपको जागरूक करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहे और एक बार फिर से बता देते हैं कि मिलिट्री साइंस एक बतौर हिस्ट्री के जैसा एक सब्जेक्ट है खाली। ठीक है? मिलिट्री साइंस जैसा हिस्ट्री होता है, एकदम ठीक टू ठीक वैसा ही एक सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बस कुछ चीज़ें हैं जैसे पहले के ज़माने में युद्ध हुए थे, तो युद्ध क्यों हुए थे? ठीक है? युद्धों में कैसे-कैसे हथियार यूज़ हुए थे, दूसरी चीज़। ठीक? उसके बाद उन्होंने अपनी क्या रणनीति बनाई थी कि युद्ध कैसे-कैसे करते हैं हम लोग, कि इस युद्ध में हमको जाना है, इस युद्ध को हमको जीतना है तो क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। ठीक है? और युद्ध करने से हमको क्या फ़ायदा मिला? उनको युद्ध करने से क्या फ़ायदा होगा? क्या उसका नुकसान हुआ था? और आज के ज़माने में भी वर्ल्ड वार आपको उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा कि वर्ल्ड वार जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें वो क्यों हुआ था? ठीक है? उसमें किन-किन देशों ने भाग लिया था और उसके क्या फ़ायदे हुए थे, क्या नुकसान हुए थे? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है और ज़्यादा कुछ पढ़ाया-वढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है? और कुछ बस युद्ध से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं कि आपको युद्ध करना क्यों चाहिए, करना नहीं चाहिए, युद्ध में क्या चीज़ें उपयोग होती हैं, आपकी युद्ध करने की रणनीति क्या होनी चाहिए और इसमें ये पढ़ाया जाता है कि आप अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में। अगर आपको कहीं मान लो बाहर जाना हो, तो बाहर जाने के लिए अगर आपको कोई चोर डाकू मिल जाए तो आप उससे खुद को कैसे बचाओगे? दूसरों से खुद की रक्षा करना और कमज़ोरों की खुद से रक्षा करने के लिए कमज़ोरों की रक्षा करने के लिए और दूसरा अगर कोई आपसे शक्तिशाली है, तो उससे अपनी रक्षा करने के लिए आप क्या-क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अपने पास मान के चलो कि आपके पास कुछ नहीं है और आप पे कोई हमला हमला करने आ गया, तो उससे बचने के लिए आप उस सिचुएशन में क्या अपना दिमाग में क्या यूज़ कर सकते हो? अपना दिमाग से जैसे अभी तो लड़ नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई हथियार भी नहीं है, तो अपने दिमाग की हालत से आप जो कुछ भी सोच सकते हो। ठीक है? आपको इतना इसमें डेवलप कराया जाएगा कि आप युद्ध ना करके बातचीत से हो सकता है बात को आप सँभाल लो। ठीक है? तो आपको खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आपको लोगों से जो आपसे शक्तिशाली लोग हैं उनसे खुद से रक्षा करने के लिए बस आपको डेवलप कराने के लिए ये एक सब्जेक्ट है। बतौर सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है सैन्य विज्ञान बस नाम ही इसका थोड़ा-सा अलग है और इसमें कुछ पढ़ना-वढ़ना नहीं है।
ठीक है? आपने पहले पढ़ चुका है पानीपत का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, चौसा का युद्ध, हुमायूँ, बाबर, अकबर कौन थे? पहले के ज़माने में आदि मानव कौन थे? ठीक है? जीवन का विकास कैसे हुआ? ठीक? युद्ध कैसे होते हैं? थोड़ा बहुत ये भी आप जानते होंगे कि युद्ध करने से फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है और खुद को उसमें आप कैसे डेवलप कर सकते हो, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बना सकते हो, बस यही चीज़ें आपको मिलिट्री साइंस में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है? तो अब से ये डाउट निकाल देना कि मिलिट्री साइंस में आपको सैनिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ाई जाएँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और एक बात ये भी है कि ये किन बच्चों के लिए होता है, तो जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है? जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं उसमें बीए, बीएससी और बीकॉम, ठीक है? जो बच्चे बीए, बीएससी और बीकॉम करते हैं ये चीज़ें उनके लिए। अब बात ये भी आती है कि आज अब के सिलेबस में 2020 में एनईपी का सिलेबस लागू हो गया है, तो एनईपी के सिलेबस के हिसाब से आपको अब सेमेस्टर वाइज़ पढ़ना है। तो सेमेस्टर वाइज़ में क्या हो गया कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, ठीक है? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, अगर आप फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आपको मेजर और माइनर सब्जेक्ट 2 चीज़ों के पेपर देने पड़ेंगे, ठीक है? मेजर और माइनर। अगर आप पहले, तीसरे और 5वें इन सेमेस्टर्स में पढ़ रहे हो तो आपको मेजर और माइनर दोनों के पेपर्स देने पड़ते हैं। और अगर आप बाय द वे सेकंड सेमेस्टर में चले गए, सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर, तो आपको केवल और केवल मेजर सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, ठीक है? और बाकी आपका योगा और वोकेशनल रहता है, योगा और वोकेशनल ये सब्जेक्ट रहता है। और आपका एक सब्जेक्ट आता है को करिकुलर करके, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट भी और ये दोनों, योगा तो आपको हर सेमेस्टर में देना पड़ेगा, ठीक है? योगा आपका हर सेमेस्टर में होगा, ये हर सेमेस्टर में होगा, ठीक है? हर सेमेस्टर में योगा। और ये वाला इन्हीं तीनों में आएगा केवल, वोकेशनल ये को करिकुलर जो है आपका फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में आएगा, जिसमें आपको मेजर और माइनस दोनों के पेपर्स देने पड़ते हैं और सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ इस सेमेस्टर में आपको केवल और केवल मेजर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। और मेजर में आपने जो भी लिया हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए, या फिर अगर बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो लेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये ले सकते हैं। और बीकॉम वाले अपना इकोनॉमिक्स जो भी है उनका, वो अपना सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है? तो उसके हिसाब से अब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इसमें मेजर हो गया, माइनर हो गया, ये दोनों पेपर देने पड़ेंगे। तो माइनर में क्या कर सकते हो आप, जो बच्चे बीए के स्टूडेंट्स हैं वो तो चाहें तो इसको जो सैन्य विज्ञान है उसको मेजर में भी कर सकते हैं, ठीक है? बीए वाले स्टूडेंट्स, बीएससी वाले स्टूडेंट्स, ये दोनों अगर चाहें तो मिलिट्री साइंस को मेजर सब्जेक्ट में ले सकते हैं अगर उनकी मर्जी हो तो। और अगर उन्हें मेजर सब्जेक्ट में नहीं लेना है, बाय द वे ये दोनों स्टूडेंट्स अगर माइनर सब्जेक्ट में उसे ले रहे हैं तो उनको केवल पहले, तीसरे और 5वें सेमेस्टर में माइनर्स के पेपर देने पड़ेंगे। और माइनर आपने पहले सेमेस्टर में जो लिया है, हर सेमेस्टर में माइनर आपका वही रहने वाला है। ये बात भी क्लियर है कि आपने पहले सेमेस्टर में जो माइनर सब्जेक्ट लिया और हर सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट आपका वही रहेगा। और उसके बाद दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर में आपको माइनर्स के पेपर नहीं देने हैं। तो माइनर्स के पेपर केवल आपके पहले, तीसरे और 5वें सेमेस्टर में होंगे। और अगर आपने मिलिट्री साइंस लेके रखा है माइनर सब्जेक्ट में तो आपको केवल पेपर देना पड़ेगा माइनर के लिए, तो अलग से पेपर और डेट भी आते रहते हैं उसके, ठीक है? तो बीएससी वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं ज़्यादातर, बीए और बीएससी दोनों के स्टूडेंट्स माइनर सब्जेक्ट में से ज़्यादा चूज करते हैं। और खासकर बीएससी वाले स्टूडेंट्स मिलिट्री साइंस को माइनर में ज़्यादा चूज करते हैं, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट में लेने का मतलब माइनर में ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जो हल्का हो, आसान हो, आराम से पास कर जाओ। तो जो मिलिट्री साइंस है एकदम आसान सा पेपर होता है इसका, एकदम आसान पेपर होता है, ठीक है? बहुत ही आसान पेपर। आपने गोरिल्ला युद्ध के बारे में जाना होगा, छापामार युद्ध कैसे होता है कि छुप-छुप के युद्ध करते हैं। उसमें शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पहले ज़माने में जो युद्ध कर रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, छापामार युद्ध की स्टार्ट किया था। तो इन सारे युद्धों के बारे में खाली पढ़ते हैं तो बस ऐसा एकदम नॉर्मल सिलेबस आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। सिलेबस देखने में लंबा लगता है, टफ लगता है, लेकिन होता है एकदम आसान सा, एकदम लुल्लू सब्जेक्ट होता है। एकदम बेकार, कह सकते हो एकदम सस्ता सब्जेक्ट,
कोई है तो मिलिट्री साइंस सबसे सस्ता सस्ता सब्जेक्ट है, ठीक है? और आराम से पास कर जाओगे। एक दिन भी पढ़ के जाओगे पेपर देने ना मिलिट्री साइंस, तो भी आप पास हो जाओगे, गारंटी है मेरी। ठीक है? तो मिलिट्री साइंस से घबराना-वबराना मत, ठीक है? ये एकदम आसान सा सब्जेक्ट है और इसमें केवल आपको युद्ध के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है? और अगर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इसको अगर आपका इसका सिलेबस चाहिए, तो सिलेबस कल तक आपको अपलोड करके मिल जाएगा, तो कल आप सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।